कई लोग ऐसा कहते हैं कि पुराने नियम में दाऊद नाचे थे, पूरे बल से नाचे थे, अच्छी बात है, लेकिन वो पुराने नियम की बात है, नए नियम की बात तो है नहीं, वो तो पुराने नियम की बात है, इसलिए हमको नहीं मानना है। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? जो लोग कहते हैं कि पुराने नियम की बातों को नहीं मानना चाहिए, मैं आज उनको चेतावनी देता हूँ। एक ऐसी बात मैं बताता हूँ जो पुराने नियम में लिखी है और नए नियम में नहीं लिखी है, और मैं कहता हूँ वो नए नियम में नहीं लिखी, इसलिए मुझे मानकर बताओ। और वो बात है लेवी का पुस्तक, उसका 18 अध्याय और 22 और 23 वचन। स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे। यह तो उल्टी बात है। यहाँ पर ऐसा लिखा है जिस तरह से एक पुरुष एक स्त्री के साथ सेक्स कर सकता है, वैसे पुरुष पुरुष के साथ ना करे। लेकिन मैं बोलता हूँ ये बात नए नियम में नहीं लिखी। आप पुरुष हो, जाओ पुरुष के साथ सेक्स करो। आप ऐसा बोलते हो ना कि कौन सा नया नियम में लिखा है? वो तो पुराने नियम में लिखा है, तो हमको नहीं मानना है। ये भी बात पुराने नियम में लिखी है, नए नियम में नहीं लिखी, मत मानो, जाओ करो पुरुष के साथ सेक्स। और फिर स्त्री के बारे में लिखा है और पुरुष के, दोनों के बारे में लिखा है, वो किसी पशु के साथ सेक्स ना करे। तो मैं बोलता हूँ आप तो मानते नहीं हो ना कि पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में कहाँ पर लिखा है? तो फिर नहीं मानना है, ये भी मत मानो, जाओ पशु के साथ, जाओ सो जाओ उनके साथ, करो कोई कर्म उनके साथ, करो उनके साथ सेक्स। फालतू की बात है ये कि पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में नहीं लिखा, इसलिए हमको नहीं मानना है। ऐसी तो बहुत सारी बातें नहीं लिखी। लय व्यवस्था 18 से 20 अध्याय पूरा पढ़ना, और वो सारी बातें नए नियम में कहीं पर भी नहीं लिखी। कर बताना मुझे, और कैसे स्वर्ग जाते हो मैं भी देख लेता हूँ। फिर एक बात और पढ़कर बताता हूँ, लेवी उसका 20वां अध्याय, लेवी 20 और 17। और यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे तो वह निंदित बात है। वे दोनों अपनी जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाएं, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा उससे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि कोई भी पुरुष अपनी सगी बहन के साथ सेक्स ना करे, दोनों की मर्जी के अनुसार। अगर भाई बहन सेक्स करे तो मार दिए जाए। लेकिन मैं बोलता हूँ ये भी तो नए नियम में नहीं लिखा, जाओ करो अपनी बहन के साथ, करो सेक्स। करोगे क्या? तो क्यों ऐसी बातें करते हो? पुराने नियम में लिखा, नए नियम में नहीं लिखा, इसलिए हम नहीं मानेंगे। ये भी नए नियम में नहीं लिखा, मत मानो। पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि पत्नी और सास दोनों के साथ सेक्स मत करो, लेकिन नए नियम में ये बात नहीं लिखी, तो करो, जाओ। ऐसा करोगे क्या? प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या परमेश्वर की आराधना करते वक्त हमें नाचना चाहिए? क्या परमेश्वर की आराधना में हम लोग आनंद कर सकते, खुशी मना सकते, नाच सकते? क्या नए नियम में परमेश्वर के किसी भी चेले ने नाचकर आराधना की है? क्या प्रभु यीशु ने कभी नाचकर आराधना करो ऐसा सिखाया हुआ है? क्या नाचकर आराधना करना वो गलती है, गुनाह है, पाप है? या नाचकर नहीं आराधना करना वो गलती, गुनाह और पाप है? दाऊद राजा ने तो नाचकर आराधना की थी, लेकिन वो तो पुराने नियम की बात है। क्या हम उस तरह से नाचकर आराधना कर सकते? आराधना में नाचना वो क्या है? कहीं आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। आज जो सिंगर होता है, आराधना करवाने वाला, वर्शिपर, वो जब आराधना करवाता है तो वो ऐसी इच्छा रखता है कि लोग उसकी आराधना में खो जाए, लोग उसकी आराधना में मगन हो जाए, लोग नाचकर आराधना करें, और वो लोगों को उकसाता रहता है कि आराधना में नाचो और आगे बढ़ो, ये करो वो करो। वो लोगों को उकसाता रहता है, और उकसाने के लिए वो दाऊद राजा की बात भी करते हैं कि देखो दाऊद राजा होकर कैसे नाचे थे, तो आप लोगों को किस तरह से नाचना चाहिए। आसपास में मत देखो, इधर उधर मत देखो, अपनी आंखें बंद कर दो, जिसको जो सोचना है सोचे, लेकिन आप आराधना करो, आप नाचो। और कई पास्टर
वो ऐसा कहते हैं कि चर्च में नाचना अच्छी बात नहीं है, चर्च में नहीं नाचना चाहिए, आराधना में नाचना नहीं है, और वो लोग मना करते हैं। अभी आराधना में नाचना चाहिए या नहीं नाचना चाहिए, वो जानने से पहले ये एक बात जान लो कि जो लोग पास्टर लोग ऐसा सिखाते हैं कि नाचना नहीं चाहिए, वो लोग कौन कौन से कारण बताते हैं, और वो कारण पहले हम देखना चाहेंगे। कई पास्टर लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि बहुत सारी रूह आत्माएं आज नर्क की ओर जा रही है, नर्क में गिर रही है, और इसके कारण परमेश्वर बहुत दुखी है, और परमेश्वर दुखी है तो और हम अगर आनंद से नाच कर आराधना करें तो कैसा लगेगा। जब परमेश्वर हमारा दुखी है तो फिर हमें नाचना नहीं चाहिए। एक कारण तो ये बताते हैं। फिर दूसरा कारण, नए नियम में किसी ने भी नाचकर आराधना नहीं की, ना प्रभु यीशु ने, ना पौलुस ने, ना सिलास ने, ना 12 चेलों ने, किसी ने भी नए नियम में नाचकर आराधना नहीं की, तो हमें नाचना नहीं चाहिए। ये दूसरा कारण। फिर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नाचते नाचते लोग व्यभिचार करने लग जाते, इसलिए आराधना में नहीं नाचना चाहिए। फिर एक कारण लोग ये बताते हैं कि दाऊद राजा आराधना में नाचे थे, वो बात सही है, सच्ची है, लेकिन तो पुराने नियम की बात है। अभी हमें कौन सा पुराना नियम मानना है, तो हमें आराधना में नहीं नाचना है। तो ज़्यादातर ये 4 कारण मेरे सामने आए हुए कि आराधना में क्यों नहीं नाचना चाहिए। अभी आराधना में नाचना चाहिए या नहीं नाचना चाहिए, उससे पहले ये वाला वीडियो आप देख लो। पहले ये वीडियो, इसमें पुराना नियम क्या है, नया नियम क्या है, क्या पुराना नियम परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया है या नहीं किया, वो क्या कहना चाहता है वो इस वीडियो में बताएगा। और जब तक ये नहीं जानोगे तब तक आराधना में नाचना है या नहीं नाचना है वो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले ये वीडियो आप पूरा देख लो। अब पहले तो मैं उस कारणों की चर्चा करना चाहूँगा कि जो कारण बताए जाते हैं कि आराधना में क्यों नहीं नाचना चाहिए। तो पहला कारण तो ये बताया गया है कि बहुत सारी रूह आत्माएं नरक में जा रही है, और इसलिए परमेश्वर दुखी है, और इसलिए हमें नहीं नाचना चाहिए। अब ये कारण कितना सच्चा है या गलत है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो मैं कह ही देता हूँ कि ये बात पास्टर लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका उसका 15 अध्याय और वचन 7। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि 100 भेड़ थी, एक खो गई, और चरवाहा वापस उसको ढूंढने के लिए गया और वो भेड़ मिल गई, और उसने बहुत आनंद किया। और फिर प्रभु ने ऐसा बताया, जो 99 भेड़ जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं थी, उससे ज़्यादा एक भेड़ जो वापस मिल गई, स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। मतलब एक पापी इस धरती पर पश्चाताप करे, मन फिराए, तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। फिर आगे एक वचन और पढ़ते हैं, लूका का 15 अध्याय वचन 10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मतलब एक पापी जब इस धरती पर मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद हो जाता है। इसका मतलब जब कोई इंसान इस धरती के ऊपर तौबा करता है, पश्चाताप करता है, अपना मन फिराता है, प्रभु उसको ग्रहण करता है, तब स्वर्ग में हजारों स्वर्गदूत वो आनंद करते हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं। परमेश्वर वहाँ पर खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, एक इंसान ने पश्चाताप किया, मुझे ग्रहण किया, स्वर्ग का वारिस बन गया। परमेश्वर खुश हो जाते हैं। और मालूम है, आज के आंकड़े में आपको बताना चाहता हूँ, आज कितने लोग मसीह में आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया को मिलाकर एक हफ्ते में 1,74,000 लोग मसीह को ग्रहण करते हैं। आज एक हफ्ते में, मतलब 7 दिन में 1,74,000 लोग परमेश्वर प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। तो एक दिन के कितने हुए? एक दिन में 24,857 लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते। एक दिन में 24,857 लोग। पता है, आज एक मिनट में 17 लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते।
1 मिनट में 17 लोग। अभी सोचो परमेश्वर को दुखी होने की कौन सी बात आई। ढेर सारे लोग, हजारों आत्माएं बचाई जा रही है। हफ्ते में 1,74,000, एक दिन में 24,857, 1 मिनट में 17 लोग परमेश्वर में आ रहे हैं। स्वर्ग में तो आनंद 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 है। ये लोग जो बोलते हैं ना परमेश्वर दुखी है, वो बात ही गलत है। पवित्र आत्मा का फल क्या है? आनंद। तो क्या परमेश्वर उनके अंदर दुख होगा? उनके अंदर आनंद है। तो पहले तो जो कारण बताते कि प्रभु यीशु दुखी है इसलिए हमें नहीं नाचना चाहिए, तो पहले तो ये कारण ही गलत है, झूठा कारण है। अब दूसरे कारण की चर्चा हम करते हैं। कई पास्टर ऐसा सिखाते कि नए नियम में किसने नाच कर आराधना की? ना पौलुस ने, ना सिलास ने, ना पतरस ने, ना यूहन्ना ने, ना 12 चेलों ने, ना प्रभु ने, किसी ने नाच कर आराधना नहीं की। तो नए नियम में किसी ने नाच कर आराधना नहीं की। कहाँ लिखा है ऐसा कि इन लोगों ने नाच कर आराधना की? मैं बोलता हूँ ये कारण भी गलत है। मैं ऐसे लोगों को ऐसा सवाल करना चाहता हूँ कि नए नियम में ऐसा कहाँ पर लिखा है कि 12 चेलों ने कभी भी नाचकर आराधना नहीं की और उसे नाचकर आराधना नहीं की? क्या ऐसा लिखा है? ये भी तो नहीं लिखा। मैं बोलता हूँ क्या सारी बातें लिखने की ज़रूरत है? ये सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या नए नियम में कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि पतरस या यूहन्ना या पौलुस या सीलास वो कहीं पर पेशाब करने के लिए गए? ऐसा लिखा है कहीं पर? तो इसका मतलब हम ऐसा मान लें नहीं लिखा मतलब उन लोगों ने कभी पेशाब भी नहीं किया। कैसी फालतू की बात है। सब कुछ लिखा नहीं जाता। ये दूसरा कारण भी गलत है। तीसरा कारण कई लोग ये बताते हैं कि नाचते नाचते कई बार पास्टर और विश्वासी लोग व्यभिचार कर बैठते हैं। मैं बोलता हूँ नाचने से व्यभिचार होता है क्या? परमेश्वर के आराधना में नाचने से व्यभिचार हो जाता है क्या? किसने किया? कहाँ पर लिखा है ऐसा? बेहुदा कारण, फालतू कारण है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर कई लोग ऐसा कहते हैं कि पुराने नियम में दाऊद नाचे थे, पूरे बल से नाचे थे, अच्छी बात है, लेकिन वो पुराने नियम की बात है, नए नियम की बात तो है नहीं। वो तो पुराने नियम की बात है, इसलिए हमको नहीं मानना है। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? जो लोग कहते हैं कि पुराने नियम की बातों को नहीं मानना चाहिए, मैं आज उनको चेतावनी देता हूँ। एक ऐसी बात मैं बताता हूँ जो पुराने नियम में लिखी है और नए नियम में नहीं लिखी है, और मैं कहता हूँ वो नए नियम में नहीं लिखी, इसलिए मुझे मानकर बताओ। और वो बात है लेवी का पुस्तक, उसका 18 अध्याय और 22 और 23 वचन। स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे। यह तो उल्टी बात है। यहाँ पर ऐसा लिखा है जिस तरह से एक पुरुष एक स्त्री के साथ सेक्स कर सकता है, वैसे पुरुष पुरुष के साथ ना करे। लेकिन मैं बोलता हूँ ये बात नए नियम में नहीं लिखी। आप पुरुष हो, जाओ पुरुष के साथ सेक्स करो। आप ऐसा बोलते हो ना कि कौन सा नया नियम में लिखा है? वो तो पुराने नियम में लिखा है, तो हमको नहीं मानना है। ये भी बात पुराने नियम में लिखी है, नए नियम में नहीं लिखी, मत मानो, जाओ करो पुरुष के साथ सेक्स। और फिर स्त्री के बारे में लिखा है और पुरुष के, दोनों के बारे में लिखा है, वो किसी पशु के साथ सेक्स ना करे। तो मैं बोलता हूँ आप तो मानते नहीं हो ना कि पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में कहाँ पर लिखा है? तो फिर नहीं मानना है। ये भी मत मानो, जाओ पशु के साथ, जाओ सो जाओ उनके साथ, करो कोई कर्म उनके साथ, करो उनके साथ सेक्स। फालतू की बात है ये कि पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में नहीं लिखा, इसलिए हमको नहीं मानना है। ऐसी तो बहुत सारी बातें नहीं लिखी। लय व्यवस्था 18 से 20 अध्याय पूरा पढ़ना, और वो सारी बातें नए नियम में कहीं पर भी नहीं लिखी। कर बताना मुझे, और कैसे स्वर्ग जाते हो मैं भी देख लेता हूँ। फिर एक बात और पढ़कर बताता हूँ। लेवी उसका 20वां अध्याय, लेवी 20 और 17। और यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे तो वह निंदित बात है। वे दोनों अपनी जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाएं, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा उससे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि कोई भी पुरुष अपनी सगी बहन के साथ सेक्स ना करे, दोनों की मर्जी के अनुसार। अगर भाई बहन सेक्स करे तो मार दिए जाए। लेकिन मैं बोलता हूँ ये भी तो नए नियम में नहीं लिखा, जाओ करो अपनी बहन के साथ, करो सेक्स। करोगे क्या?
तो क्यों ऐसी बातें करते हो? पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में नहीं लिखा, इसलिए हम नहीं मानेंगे। ये भी नए नियम में नहीं लिखा, मत मानो। पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि पत्नी और सास दोनों के साथ सेक्स मत करो, लेकिन नए नियम में ये बात नहीं लिखी, तो करो जाओ। ऐसा करोगे क्या? तब बहाना बताओगे कि पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में कहाँ पर लिखा है, तो हम तो करेंगे ऐसा। मत मानो पुराने नियम के अब्राहम को, मत मानो लूत को, मत मानो नूह को, मत मानो दाऊद को, किसी को भी मत मानो। ये सारे पुराने नियम हो गए। अरे मैं तो बोलता हूँ यहोवा को भी मत मानो, नए नियम में यहोवा शब्द है ही नहीं, निकाल दोगे उसको क्या? एक बात समझ लो, अगर 1 रुपये की चोरी और करोड़ रुपये की चोरी, चोरी चोरी होती है, तो चोरी करने वाला चोर ही कहलाता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं हल्का हल्का नाचना चाहिए। अरे मेरे भाई, हल्का नाचो या ज़ोरों से नाचो, दोनों एक ही है। अगर नाचना अगर नए नियम में गुनाह है, पाप है, तो नए नियम के ही परमेश्वर पुराने नियम में थे। अगर नए नियम में नाचना पाप है, तो पुराने नियम में भी नाचना पाप ही होता। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी दाऊद को नाचना पाप नहीं माना, तो नए नियम में भी नाचना किसी भी तरह से पाप नहीं है। कितनी फालतू सोच है लोगों की कि नए नियम में नहीं लिखा, मतलब मत मानो। थोड़ा से बुद्धिमान बनो और परमेश्वर की बातों को समझने वाले बनो। क्या मतलब है स्तुति का? स्तुति मतलब प्रशंसा। मैं एक स्तुति की लाइन आपको गाकर बताता हूँ। यहोवा महान है, वो सबसे महान है, उनकी करुणा सदा के लिए है। अब ये लाइन जो परमेश्वर की स्तुति में परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं कि हमारे परमेश्वर महान है, उनकी करुणा सदा की है। अभी ये स्तुति वाली लाइन क्या मैं ऐसे गा सकता हूँ? यहोवा महान है, सबसे महान है, उनकी करुणा सदा के लिए है। क्या दुखी होकर गाने की चीज़ है? अरे हम किसी की प्रशंसा कर रहे तो प्रशंसा कैसे करेंगे? खुश होकर ही करेंगे, आनंद से ही करेंगे। तो हम आनंद से कहेंगे यहोवा महान है, सबसे महान है, उनकी करुणा सदा के लिए है। जब भी आप स्तुति करते हो तो स्तुति करते वक्त आपके चेहरे की रौनक बढ़नी चाहिए, आपके चेहरे पर खुशी और आनंद दिखना चाहिए, आपके चेहरे पर हंसी दिखनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए। एक वचन में पढ़कर बताता हूँ, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और वचन 1 से 3। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करनी सोती है। वीणा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए न्याय गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। यहाँ पर ऐसा लिखा है 10 तार वाले उसकी सारंगी के साथ, मतलब बाजा बजाकर। बाजा दुखी होकर बजाता है, खुश होकर बजाया जाता है भाई। क्या स्तुति उदास होकर की जाती है? क्या नया गीत उदास होकर हम गाएंगे? अरे स्तुति करने तो आनंद होना ही चाहिए। परमेश्वर की आराधना करनी हो तो आराधना होनी चाहिए, आपके खुशी पर रौनक चमक होनी चाहिए। नया गीत गाते हो परमेश्वर के लिए तो आपके अंदर आनंद होना ही चाहिए। मालूम है, राजा के सामने कभी भी हम उदास होकर नहीं जा सकते। पता है बाइबल में क्या लिखा है? वचन संहिता उसका अध्याय 100 और वचन 1। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार का मतलब मालूम? परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की जय हो। अभी दुखी हो गए, परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की जय हो, ऐसा जय जयकार करते क्या? अरे जय जयकार करना है तो फिर जोरों से ही करना पड़ेगा, आनंद से ही करना पड़ेगा। जो लोग क्रिकेट मैच के शौकीन होते हैं और क्रिकेट देखते हैं, और मालूम है जब एक सिर्फ उदाहरण देता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी वो बैटिंग कर रहे और उन्होंने 6 लगा दिया, उसके बाद वो लोगों को बोलते चिल्लाओ चिल्लाओ, मैंने 6 मार दिया, आप नाचो कूदो। अरे जो बंदा अपने घर में टीवी देखता है ना, उछल पड़ता है, ओ ऐसे करने लग जाता है। ये आनंद कहाँ से है? ये चिल्लाना कैसे हो गया? अरे दिल से होता है, ये अपने आप हो जाता है। आनंद करने की चीज़ नहीं होती, आनंद हो जाता है। चिल्लाना हो जाता है, जय जयकार करना नहीं होता है, हो जाती है। और मेरा परमेश्वर इतना महान, मैं करता हूँ जय जयकार। जब एक 6 मारने से ऐसा हो जाता है तो परमेश्वर को देखकर कौन दुखी होगा?
परमेश्वर को देखकर कितना आनंद आ जाएगा, ये एक स्वाभाविक बात है। और फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 21वां अध्याय और वचन 27 और 28, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। चारों ओर विपत्तियाँ, धरती कंप, खून बहाना, कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को फोड़े निकले, बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन चारों ओर दुख मातम छाया हुआ था। लेकिन प्रभु सब ऐसा बोलते हैं कि उस वक्त मेरा आना होगा, और जब मैं आऊँगा तब आप नज़र उठाकर देखना कि उद्धार आ चुका है आप लोगों का। अगर समझो चारों ओर विपत्तियाँ है और ऊपर से परमेश्वर दिखाई दे तो हम दुखी रहेंगे। इतनी विपत्तियों में भी दुख चला जाएगा, वे परमेश्वर आ गए, वे परमेश्वर आ गए, कितनी खुशी हो जाएगी, नाचने लग जाओगे आप। समझ लो आप बहुत बीमार हो, आप हाथ पैर नहीं हिला सकते, और अचानक आपके सामने परमेश्वर आके खड़े हो जाए तो कितना खुश, परमेश्वर आ गया, मैं तो चंगा। अरे मेरे भाई, ये आनंद हो जाता है, ये करना नहीं पड़ता है, ये हो जाता है। ये फालतू की बातें हैं जो बोल रहे कि नाच कर आराधना नहीं करनी चाहिए, वो आनंद आ ही जाता है। जब परमेश्वर की आराधना कोई आत्मा से करता है, सच्चाई से करता है, पवित्र आत्मा से करता है, वो नाचना हो ही जाता है। समझ लो कोई पानी में डूब रहा है, बाढ़ आ चुकी है, पानी बढ़ रहा है, उसके नाक तक आकर वो चिल्लाता है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, रो रहा है, और अचानक वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाए और उसके सामने रस्सी डाल दे। अब रोएगा वो? अभी खुश हो जाएगा, थैंक यू, रस्सी पकड़ लेगा वो और चढ़ जाएगा ऊपर, खुश हो जाएगा, आनंद हो जाता है। मौत थी, विपत्ति थी, लेकिन उसका बचाव करने वाला कोई आ गया, उसका उद्धार करने वाला कोई आ गया, कैसे खुशी होती। तो मेरे परमेश्वर को देखकर कौन खुश नहीं होगा? मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में कौन दुखी होगा? कौन उदास होकर आराधना करेगा? कोई भी नहीं, सिवा वो जिसको उपस्थिति की पता नहीं है, जो परमेश्वर को जानते नहीं, जो परमेश्वर को समझते नहीं, वही बिना नाचे आराधना करेंगे। क्या कहते हैं परमेश्वर मालूम है? भजन संहिता उसका 100 वचन 2, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उनके सन्मुख आओ। कैसे आराधना करो? आनंद के साथ। स्पष्ट बात है। किसी की शादी होती है, डीजे बजता है, और मालूम लोगों के पैर अपने आप ऐसे थिरकने लगता है, ठक 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 ठक। कौन बोलता है उसको? डीजे बजने के बाद कौन उसको बोलता है थोड़ा हाथ पैर हिला? कोई नहीं बोलता है, आनंद हो ही जाता है। चलो तो शैतान के आनंद की बात है, तो हम परमेश्वर की आराधना में क्या हम आनंद से नाच नहीं सकते? नाचना हो ही जाएगा। अब आप खुद सोचो कि जब परमेश्वर बोलते हैं आनंद से आराधना करनी चाहिए, तो आनंद से कैसी आराधना होती होगी? नाच कर ही होती होगी ना। चलो फिर भी एक वचन और पढ़ता हूँ, भजन संहिता उसका 150वां अध्याय वचन 4, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, नाचते हुए आराधना करो, नाचते हुए। अब बहाना मत बताना नए नियम में नहीं लिखा है, नहीं तो वो बात करनी पड़ेगी सेक्स वाली, बहन के साथ, पशु के साथ, वो भी तो नए नियम में नहीं लिखा है, करोगे वो? तो यहाँ पर ऐसा बोलने के लिए जाओगे, नए नियम में कहाँ पर लिखा है? अरे पुराने नियम में लिख दिया, आज्ञा है मानो कि नाचते हुए परमेश्वर की आराधना हमें करनी चाहिए। कई लोग ऐसा समझते नाचना चाहिए, लेकिन हल्का हल्का सा। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा। दाऊद पूरे जोरों के साथ, बल के साथ, सामर्थ के साथ नाचे थे। पूरे बल के साथ नाचो, पूरे सामर्थ के साथ नाचो, खो जाओ परमेश्वर में, कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। पता है परमेश्वर की आराधना में कौन नहीं नाच सकता? कौन नाचने को मना करेगा? एक वचन पढ़ता हूँ, गलातिया उसका 5वां अध्याय 22 और 23, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा का फल प्रेम, लेकिन दूसरा फल है आनंद। अब पवित्र आत्मा होगा तो क्या होगा? आनंद ही होगा, फिर तो आनंद ही आनंद है। परमेश्वर वो तो खुद पवित्र आत्मा है, क्या उनमें आनंद नहीं है? आनंद ही आनंद है। तो जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है ना, वो ऐसा बोलेंगे मत नाचो, चर्च में नाचना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा वो कभी मना नहीं करेगा। और फिर एक आखिरी वचन पढ़ता हूँ, भजन संहिता उसका अध्याय 100 और वचन 4, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को
धन्य कहो। जब भी परमेश्वर के भवन में जाना है, उनका आंगन आने से पहले आनंद के साथ नाचते हुए कूदते हुए जाओ। ये सीधी सी बात है। परमेश्वर के सामने उदास होकर नहीं जाना है। उनकी आराधना में हम नाच सकते, चाहे नए नियम में नहीं लिखा, हर बात नए नियम में नहीं लिखी जाती। मैंने बताया ना, उस बात को याद रखना कि वो बात नए नियम में नहीं लिखी। करोगे क्या आप ऐसा? आप अपनी बहन के साथ ऐसा करोगे, पशु के साथ करोगे? तो सीधी सी बात है, पुराने नियम की जितनी भी आज्ञा है वो नए नियम में भी है ही है। नाच कर आराधना करो। हर बात लिखी नहीं जाती नए नियम में कि पौलुस भी नाचे थे, प्रभु यीशु भी नाचे थे, 12 चेले भी नाचे थे। नाचे ही होंगे, लेकिन सब बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।